इस वीडियो में हम समीकरण को हल करने की पक्षांतरण विधि का जिक्र करेंगे। अब जैसे कोई समीकरण है उसको हल किस प्रकार से किया जाता है, 2x + 5 = 11 लिखा हुआ है, तो इसको पक्षांतरण विधि से हल करने से पहले ध्यान रखना पक्षांतरण के कुछ मुख्य नियम है। अब पक्षांतरण करते समय किस बात का ध्यान रखोगे, अगर कोई संख्या बराबर से पहले वाले पक्ष में प्लस में लिखी हुई है तो वो पक्षांतरण करते समय माइनस में हो जाती है, और यदि कोई संख्या माइनस में लिखी हुई है तो उसको पक्षांतरण करते समय प्लस में भेज देते हैं। जैसे ये प्लस का 5 है, इस तरफ आएगा -5 लिखेंगे। या कोई संख्या गुणा में है तो वो संख्या भाग में हो जाती है, बटे में भेज देते हैं, और भाग में है तो उस संख्या को गुणा में भेज देते हैं। इन 4 चीजों का मुख्य रूप से ध्यान में रखते हुए पक्षांतरण करना है। और एक इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है, पहले प्लस माइनस का पक्षांतरण होता है। यानी अगर प्लस या माइनस में कुछ लिखा हुआ है तो उसको पहले भेजोगे, उसके बाद किसका पक्षांतरण होता है, गुणा और भाग का। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप आसानी से किसी भी समीकरण को हल कर सकते हैं। जैसे 2x + 5 = 11 है, इसमें चर है x, x के साथ 2 तो गुणा में लिखा हुआ है, और 5 है वो प्लस में। तो पहले आप किसका पक्षांतरण करोगे, प्लस माइनस का। तो अब 5 प्लस का है उसको यहाँ से हटाओगे, सामने वाले पक्ष में भेजोगे, तो पहला तो सामने 11 है, उसके बाद यहाँ से -5 लिखोगे, फिर यहाँ घटा लो, पीछे बचा 6, यानी 2x का मान है वो 6 है। अब x के साथ 2 गुणा में है तो दूसरे पक्ष में जाते ही भाग में हो जाएगा, बट्टे में। तो इस तरीके से x का मान मिल जाता है हमें 3। तो ये है समीकरण को हल करने की विधि। इसी तरीके से एक और उदाहरण देख लो, जैसे 2x/3 - 5 = 5 है। पहले किसका पक्षांतरण करोगे, प्लस माइनस का। तो माइनस में 5 है, पहले उसका पक्षांतरण करो, माइनस का 5 सामने जाते ही प्लस का 5, और अब इन दोनों को जोड़ लो, 10 आ गया। इस तरफ है 2x/3। अब हमें क्या करना है, x के साथ 2 गुणा भी है, 3 भाग में भी है। तो ऐसी स्थिति में आप इनमें से किसी का भी पहले पक्षांतरण कर सकते हो। गुणा भाग जब हो तो किसी को भी करो, प्लस माइनस में है तो ऐसी स्थिति में। और वैसे अगर आसान शब्दों में कहूँ तो पहले भाग वाली संख्या का पक्षांतरण कर दिया जाता है, ताकि बट्टे हट जाता है और यहाँ संख्या है वो गुणा में आ जाती है। अब 10 × 3 इस तरफ मान हो गया 30, और वहां है 2x। अब x के साथ फिर 2 गुणा में है तो इस 2 को सामने भेजोगे, भाग में आ जाएगा, यानी 30/2 बराबर मान मिल जाएगा 15। तो इसी तरीके से आप ये प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज सवाल अगर मिलाना चाहते हैं तो जैसे 5x - 3 = 27, इसका हल करके प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।